सभी को गुड मॉर्निंग। एनएस एजुकेशन ऐप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे जनरल साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले अपन ने जो भी टॉपिक की है उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम अपने सामने आई उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ एक वर्ड है बंधन यानी बॉन्डिंग। अपने पास दो वस्तु है, या मान लो दो व्यक्ति है। ये दो व्यक्ति है अपने पास, ये मान लो ए और बी। इनका स्थायित्व कब होगा? दोनों व्यक्ति अलग अलग है, इनका स्थायित्व है, इनका स्थायित्व कब अधिक होगा? जब इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग हो जाए, तब इनका क्या है, स्थायित्व क्या है, बना रहेगा। यानी जब ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से अनजान है, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग हो जाए, कोई रिश्ता हो जाए इन दोनों के बीच में, तो इसका क्या है, स्थायित्व क्या है, बढ़ जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में कोई आकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा आकर्षण बल? जैसे कोई रिश्ता हो गया इन दोनों के बीच में, तो ये रिश्ते का जो आकर्षण बल है इन दोनों को क्या आपस में बांधे रखेगा। जैसे अपने पास एग्जांपल लेते हैं, भाई बहन है, इन दोनों का स्थायित्व अधिक क्यों है? क्योंकि इन दोनों का बीच में जो भाई बहन का जो रिश्ता है वो इन दोनों को आपस में क्या है, बांधे रखता है। यानी बॉन्डिंग क्या है, दोनों को बांध कर क्या है, इनका स्थायित्व प्रदान करना। यानी जो संबंध है उसको अपन कहते हैं बॉन्डिंग। अब बात आ रही है यार रासायनिक बंधन की। रासायनिक वर्ड अगर अपने सामने है, इसका मतलब यहाँ बात किसकी होगी? एलिमेंट की बात होगी, एटम की बात होगी, मॉलिक्यूल की बात होगी। यानी तत्व, परमाणु, अणु, इनकी बात यहाँ पर होगी, ना कि यहाँ ये बात नहीं होगी। रासायनिक वर्ड आ गया यानी यहाँ बात सिर्फ तत्व, परमाणु, अणु, इनसे संबंधित यहाँ बातें होगी। यानी अपन इसकी परिभाषा के बारे में देखें, रासायनिक बंधन की परिभाषा देखें तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को परस्पर बांधकर स्थायित्व प्रदान कर एक अणु को निश्चित ज्यामितीय आकार देने। यानी किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को परस्पर बांधकर उस अणु को निश्चित ज्यामितीय आकार देने वाले बल को अपन कहते हैं रासायनिक बंधन। अब स्थायित्व किस तरीके से प्रदान किया जाए, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसी रखी जाए, ठीक है, उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे रासायनिक बंध की। यानी रासायनिक बंधन में स्थायित्व कब अधिक होगा? जब परमाणु की बाह्यतम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन हो।
अब सभी जो भी एलिमेंट है उनके परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में सभी में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। किन किन में होते हैं? वो होते हैं अक्रिय गैस में। अब अक्रिय गैस कौन कौन सी हो गई वो भी देखते हैं अपन। यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। कैसे याद रखें? इसकी एक ट्रिक है, वो है हरभजन ने आरती कर 0 रन बनाए। हरभजन ने आरती कर 0 रन बनाए। हरभजन से आ गया हीलियम, ने से आ गया नियोन, आरती से आ गया आर्गन, कर से आ गया क्रिप्टॉन, 0 से आ गया जेनॉन, रन से आ गया रेडॉन। इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं वो देख लेते हैं अपन। हीलियम है, हीलियम का होता है 2, नियोन को होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन को होता है 36, जेनॉन का होता है 54 और रेडॉन का होता है 86। तो ये हो गए 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है, कैसे याद रखिए? हीलियम का तो याद रहता है आपको, हीलियम का 2 है, नियोन का 10, आर्गन का 18 तक, 30 तक तो वैसे याद रहते हैं लगभग। आर्गन का ध्यान रखना 18, 18 दूनी 36, 18 30 54, 3 तो ये याद रख लेना। और रेडॉन का होता है 86। ये होता है इनका परमाणु क्रमांक, यानी जो आउट सारणी है पड़ी, आउट सारणी के अंतर्गत इनका ये स्थान होता है। आउट सारणी के अंदर ये स्थित कहाँ होते हैं? आउट सारणी के अंतर्गत सबसे जो बाहरी स्तंभ होता है उसके अंतर्गत होते हैं। यानी जो 18वां स्तंभ होता है आउट सारणी में, उसमें सबसे बारी बारी यही पाए जाते हैं अक्रिय गैस। इसको और क्या कहते हैं अक्रिय गैसों को? इनको कहते हैं इनर्ट गैस। और क्या कहते हैं? नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, जो ये अक्रिय गैसें हैं इनको क्या कहते हैं? इनर्ट गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस। कई बार एग्जाम के अंतर्गत सीधा सीधा पूछ लेते हैं नोबल गैसें कौन सी होती हैं, पूछ ले उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती हैं, अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं। ऑप्शन में अपन को दे देगा 3 अदर ऑप्शन दे देगा, कोई भी दे दिया अपने पास, कोई भी 3-4 ऑप्शन दे देंगे। जैसे अपने पास दे दिया ऑक्सीजन, दे दिया नाइट्रोजन, दे दिया एक अपने पास दे दिया नियोन, और एक अपने पास में और कोई ऑप्शन दे दिया। अब पूछ लेंगे इनमें से अक्रिय गैस कौन सी है, नोबल गैस कौन सी है। एग्जाम के अंतर्गत सीधा सीधा कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इनमें क्या होता है जो ये अपने पास दिए हुए हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इनके जो परमाणु हैं, इन परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा है उसके अंतर्गत 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जिस तत्व है कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी वो क्या है? सर्वाधिक अस्थायी है। 2 इलेक्ट्रॉन वाला भी अस्थायी होता है कब? जब क्या के सेल की बात कर रहे हैं, के सेल के अंतर्गत हो और उसके बाद में कोई भी अदर सेल, यानी दूसरा सेल नहीं हो, यानी अंतिम सेल क्या हो?
के सेल ही हो, ठीक है। बाकी 8 इलेक्ट्रॉन अगर बाह्यतम कक्षा में मौजूद है तो वो क्या होगा, सर्वाधिक अस्थायी होगा। और सर्वाधिक अस्थायी की बात करें तो अक्रिय गैस है, इनमें सब में क्या है, हीलियम को छोड़कर, इसको छोड़कर सब में क्या है, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी सबसे अस्थायी क्या है, अक्रिय गैसें हैं। अब बाकी के जो एलिमेंट बच गए, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके परमाणु क्या करते हैं, इसी तरह की जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होता है उस तरीके का बनाने की वो कोशिश करते हैं ताकि क्या है, उनका स्थायित्व बना रहे। इसलिए वो क्या करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं। जैसे इनका अपन देखते हैं एक बार, नियोन आर्गन, इनका एक बार अपन देखते हैं कि किस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या सच में अगर इनकी बाह्यतम कक्षा में क्या 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो अपन देखते हैं। बोर बरी का अपन एक नियम पढ़ा था पहले, उसमें क्या है, उसमें बाह्यतम कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उस नियम के अंतर्गत बताया हुआ है। पीछे मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक बार जाके पीछे जो मैंने जो भी क्लासें ली हैं उनमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अपन बात करें कौन कौन सी गैसें थी अपने पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इसको छोड़कर बाकी देखते हैं। नियॉन में देखते हैं, नियॉन में परमाणु क्रमांक 10 होता है, यानी 10 इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। किस तरीके से होता है, वो होता है 1s2 2s2 2p6। यानी जो पहली कक्षा की अपन बात करें उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 होता है 3, 1s2 2s2 2p6 और 3 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 10 हो गए, 6 2 8 2 10, ठीक है। अब इनमें अंतर्गत कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 और 2 10, ये तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। यानी अपन बात कर रहे हैं बाह्यतम कक्षा की, यानी पहली कक्षा के अंतर्गत 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो दूसरी कक्षा की अपन बात करें उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जो बाह्यतम कक्षा कौन सी होगी, ये होगी। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी ये क्या है, अस्थायी है। इसकी जो बाह्यतम कक्षा वो क्या है, अस्थायी है। बात करें अपन आर्गन की, आर्गन का जो परमाणु क्रमांक वो 18 होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें, 18 होगी। किस तरीके से होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखते हैं 2 6 2 8 10 10 ये 8 18, ठीक है। यानी इसकी जो बाह्यतम कक्षा है वो जो तीसरी कक्षा, ये बाह्यतम कक्षा हुई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी ये क्या होगा, अस्थायी का। इसी तरीके से क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन होता है। रेडॉन की याद रखना, जो रेडॉन है वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव तत्व है। ये तो इनकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिनकी बाह्यतम कक्षा में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो बाकी के जो एलिमेंट अपने पास है, वो एलिमेंट के जो परमाणु क्या चाहते हैं कि वो इसी तरीके का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करें। वो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा। 3 कंडीशन होती है। अष्टक किस तरीके से पूर्ण होगा उनका, अष्टक पूर्ण करने शर्त मान लो। किस तरीके से वो अष्टक पूर्ण करेंगे अपना, जो इसको 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इनको कहते हैं अष्टक। वो अष्टक किस तरीके से पूर्ण करेंगे, वो पूर्ण करेंगे क्या तो इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, त्याग करेंगे। यानी कोई भी ये 2 अपने पास परमाणु है, इसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो वो क्या करेगा, या तो इसे इलेक्ट्रॉन लेगा या क्या करेगा, अगर इसके पास ज़्यादा है इसके पास कम है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, ये त्याग करेगा। तो या तो होगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। दूसरी कंडीशन होती है, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। एक कंडीशन होती है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, साझा करेगा। किसके लिए, इस तरीके का स्थायित्व बनाने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा
या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, साझा करेगा। तब क्या रासायनिक संयोग है, जो रासायनिक संयोग है वो इस अष्टक निर्माण के लिए यानी स्थायित्व प्रदान करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, यानी वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, रासायनिक संयोग करेगा। ठीक है, अब बात आती है जब अपने इसकी थोड़ी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनके आखिर उपयोग क्या है। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं। बात करें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन, रेडॉन, इनके उपयोग की, तो हीलियम की बात करें तो हीलियम का उपयोग है वो वायुयान, गुब्बारे, इनमें क्या है, हीलियम गैस भरी जाती है। और बात करें गोताखोर की, तो गोताखोर जब समुद्र के अंतर्गत गोते लगाते हैं तो इनके सिलेंडर के अंतर्गत भी ऑक्सीजन के साथ में क्या है, हीलियम गैस भरी जाती है। बात करें नियोन की, नियोन को अगर कम दाब पर किसी अगर ट्यूब के अंतर्गत अपन भर देते हैं और उसमें से अगर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये नारंगी रंग की चमक पैदा करती है। और जिसका उपयोग विद्युत संकेतों में किया जाता है। बात करें अपन आर्गन की, आर्गन गैस है वो विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, उसके अंतर्गत आर्गन गैस भरी होती है। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है हीलियम गैस का उपयोग वायुयान और गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, गोताखोर में ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस का वो है मिश्रण किया जाता है, कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है, तो ये इसका होगा हीलियम। आर्गन का तो ये मान लो अगर 5 एग्जाम है तो उसमें से 3 एग्जाम के अंतर्गत तो आर्गन का पूछ ही लेते हैं कि जो विद्युत बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें गैस भरी होती है आर्गन। अब बात करें अपन क्रिप्टॉन का मात्रा में मौजूद है, जिनॉन का मात्रा में। अपन बात करें रेडॉन की, इसका उपयोग है कोई गहरे घाव हो जाए, ठीक है, अगर ठीक न होने वाले अगर गहरे घाव है तो उनके उपचार के लिए रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा ये भी ध्यान दे लेना। अपन ने सामने जब अक्रिय गैस आ गई तो उसके बारे में अपन ने थोड़ा डिस्कस कर लिया है। याद रखना, इनको अक्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। और सारणी के अंतर्गत सबसे आखिर के अंतर्गत यही होती है, यानी जो 18वां स्तंभ है उसमें ये अक्रिय गैसें पाई जाती है। याद रखने की आपको ट्रिक बता दी है, हरभजन ने आरती कर 0 रन बनाए, यानी यहाँ हो गया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये याद रख लेना। मैंने जो इनका परमाणु क्रमांक है वो भी आपको बता दिया है, 2, 10, 18, 36, 18, 54 और 86, ये आप याद रख लेना। अब इस तरीके का जो अष्टक बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेंगे या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। उसके बाद में इनका स्थायित्व प्राप्त होगा। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या है, ये रासायनिक संयोग करते हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक बंधन के बारे में। ये जो उसकी जानकारी थी वो अपन ने पढ़ ली है। अब रासायनिक बंधन के बारे में अपन पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से ये बॉन्डिंग करते हैं, वो अपन पढ़ने वाले हैं। अगर रासायनिक बंध है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आयनिक बंध, एक होता है सहसंयोजक बंध, एक होता है उपसहसंयोजक बंध।
तीन प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजन बंध और उप सहसंयोजन बंध। एक एक के बारे में अपन पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे आयनिक बंध। दिया हुआ है आयनिक बंध, यानी जो आयनों के मध्य बंध होगा, आयनों के मध्य बंध। अब यहां वर्ड है आयन। आयन क्या होते हैं? आयन आयन यानी जो परमाणु है अपने पास, परमाणु पर अगर कोई आवेश दिया हुआ है, जैसे अपने पास है सोडियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, इन पर अगर ये आवेश दे दिया अपने पास, पॉजिटिव या नेगेटिव अगर आवेश दे दिया, यानी अगर परमाणु के ऊपर अगर कोई आवेश दिया हुआ है तो वो क्या कहते हैं? आयन कहलाते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। धनायन कौन सा होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो होगा धनायन, और जिस पर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है वो होगा ऋणायन। तो अपन देखते हैं आयन के बारे में। जो इसकी परिभाषा वो हो जाएगी, परमाणु व परमाणुओं का समूह है जिस पर आवेश, ठीक है, साधारण इसकी परिभाषा ये होगी, परमाणु व परमाणु का समूह है जिस पर आवेश हो। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, यह आ गया क्लोरीन आ गया, या कोई सल्फेट आयन आ गया। इस तरीके से अपने पास ये दिए हुए हैं। इन पर ये सोडियम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर ये नेगेटिव चार्ज है, और इस सल्फेट पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो आयन दो प्रकार के होंगे, एक तो होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। धनायन कौन सा होगा? जो पॉजिटिव चार्ज जिस पर लगा होगा वो क्या होगा? धनायन होगा। और ऋणायन कौन सा होगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज लगा होगा वो क्या होगा? ऋणायन होगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या है? धनायन और ऋणायन में जो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अपने पास ये परमाणु दिया हुआ है, जैसे ये अपने पास दिया हुआ है सोडियम का कोई परमाणु, ठीक है, इस पर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब इसका ये हुआ कि इससे कोई इलेक्ट्रॉन क्या है? निकल गया। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन पर क्या नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो गई? खाली हो गई। खाली होते ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा Na+। तो ये तो हो गया धनायन, यानी क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा। याद रखना, कई बार एक बार कई स्टूडेंट के कन्फ्यूजन होता है पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज लगा क्यों होता है, ये नेगेटिव चार्ज लगा क्यों होता है? इसका मतलब यही है, अगर ये था तो ये सोडियम ही अपने पास, लेकिन इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल गया। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या जगह रह जाएगी? खाली खाली जगह रह जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव हो गया। बात करें क्लोरीन की, अपन बात करें, अपने पास Cl दिया हुआ है। अब क्या होगा? ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले तो था ये परमाणु था क्लोरीन का, ये परमाणु है। अब इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया। हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हो गया? एक लगा हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, दो लगे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन अधिक है। था तो ये परमाणु ही, लेकिन इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन आ गए, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए इसके ऊपर, यानी एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये हो गया। तो ये
था पहले परमाणु, इसके ऊपर ये लगा है तो ये आयन बन गया। ठीक है, तो जब नेगेटिव, इसमें क्या होता है, ऋणायन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने धनायन और ऋणायन। अब अपना टॉपिक है वो आता है आयनिक बंध का, उसका अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।